हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। बेटा आज हम क्लास 10th का जो कि सैंपल पेपर नंबर 2 हमारा चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 27 ए पार्ट तक हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, तो आप चैनल पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम फटाफट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। 27 का बी पार्ट हम कर रहे हैं, सैंपल पेपर नंबर 2, ध्यान रखना। तो इसमें आपको बेटा मीन गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मीन। और आपको फाइंड क्या करना है? यहाँ पी की वैल्यू निकालनी है। पी कहां पर है? ये फ्रीक्वेंसी गिवन है पी, ये वाली वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहां पर मीन आपको गिवन है तो हमें मीन वाला तरीका ही इसको सोल्व करने के लिए यूज करना पड़ेगा। अब मीन निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हमने सीखे थे जो कि एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। नंबर 1 था डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 था आपका एज्यूमिंग मीन मेथड। क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको एज्यूमिंग मीन मेथड ही यूज करना है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? आप ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा इसको करने के लिए, ताकि जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमें क्या करना होता है? हमारे को यहाँ पर क्लास इंटरवल और एफ आई गिवन है बच्चों। हम पहले निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है मैंने आपको बताई थी। क्लास इंटरवल को प्लस करके 2 से डिवाइड किया जाता है। 20 + 0 20, 20 को 2 से डिवाइड किया 10। उसके बाद दोनों को प्लस करूंगा 60, ये आ गया आपका 30। यानी कितने का गैप आ रहा है? 20 का। तो यहां पर 20 का गैप लीजिए, 50, 20, 70 और ये आपका आ गया 90। ये आपका एक्स आई आ गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी को एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लीकेशन करके आपको ये वाला निकालना है। तो यहाँ 7 को 10 से किया 70, ये p को 30 से किया, ये आपका 30p आ गया। 10 को 50 से करूंगा, ये आपका 500 आ गया। 9 को 70 से करूंगा, ये आपका 630 आ गया। 13 को 9 से करूंगा, ये आपका 170 ये आ गया बच्चों। तो ये हमारे स्टेप होते हैं किसके अंदर? मीन वाले मेथड के अंदर। अब बच्चों जो मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड होता है, मैं आपको बता रहा हूं बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का जो निकालने का होता है तरीका, वो फॉर्मूला होता है इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा, ये जो वर्ड ने यहाँ पर साइन बनाया इसको सिग्मा बोला जाता है। सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, प्लस करना। तो जब आप ये मेथड निकालेंगे तो इससे क्या निकलेगा? एक्स बार। एक्स बार का मतलब क्या होता है बच्चों? मीन। कहीं पर भी एक्स बार लिखा हुआ मिल जाए तो क्या मतलब है इसका? मीन। आप देखो, सम निकालना में जोड़ निकालना एफ आई एक्स आई का, तो इसको जोड़िए। इसको जब मैं ऐड करूंगा तो मैंने देखा यहां पर एक टर्म p वाली है, तो ये p वाली टर्म तो किसके साथ ऐड नहीं होगी, तो हम इन सबको ऐड करेंगे। 0 0 0 0, ये आपका नीचे आ गया है यहां पर क्या? 0। उसके बाद जो है 7 और 3 10, 10 एंड 7 17 का 7 कैरी 1, ये आपका आ गया 6, 6 12 एंड 13, 13 का 1 कैरी 1, ये आ गया आपका 2। तो ये आ गया आपका 2370 और साथ में ये आपका आ गया क्या? प्लस 30p। क्लियर? बिकॉज ये p वाली टर्म थी, साथ हमें इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। अब ये आ गया 7 17 17 9 26 29 39, ये आपका 39 प्लस में p आ गया। दोबारा चेक कर लेते हैं। 7 10 17, 17 में 9 प्लस क्या? 26, 26 एंड 3 29 एंड 39, बिल्कुल ठीक है। साथ में p वाली टर्म मैंने ऐड कर दी। अब यहां पर हम करना स्टार्ट करेंगे। हम करना जो है स्टार्ट करेंगे तो ये आपका आ गया 2370 प्लस 30p अपॉन ये आपका आ गया 39 प्लस p इक्वल्स टू मीन। मीन मेरे को गिवन है बेटा 54, तो यहाँ 54 का 54 लिख दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे? इस वाली टर्म को तो सेम लिखता हूं मैं, यहाँ 30p का 30p ऊपर वाला जो है 54, और ये इधर आके डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो गया 39 प्लस p। अब यहां पर 2370 प्लस 30p, 54 को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 39 से, फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। 48 6 10 11 2, ये आ गया आपका 2106। 54 को p से क्या, ये आ गया 54p। अब यहाँ पर 30p का 30p इधर आके माइनस हो गया 54p, और ये आपका आ गया 2106। बेटा ये जो आपकी टर्म है जब राइट साइड जाएगी प्लस थी तो माइनस हो जाएगी। क्लियर?
यहां माइनस किया मैंने, ये आपका आ गया 24p माइनस का, यहां माइनस करूंगा ये आ गया 0 से 6 नहीं जा सकता तो 4 आ गया, 6 से 0 गया 6, 3 से 1 गया 2, 2 से 2 गया 0, ये आ गया। अब यहाँ ये भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर ये था माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 24 मल्टीप्लाई है p के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कट करेंगे ये आपका आ गया 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, पूरा कैंसिल हो गया 12 से, 2 से कट करूंगा ये आपका 11 आ गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 11। समझ आया क्वेश्चन सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 27 क्वेश्चन तक हमारे हो चुके हैं। 28 क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसके अंदर जो है एक सर्कल बना हुआ है, और ये सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल को 4 पॉइंट्स पे टच करता है, पॉइंट P, पॉइंट Q, R, S। जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी नेमिंग की गई है ABCD। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये जो फिगर है आपको यहां ये प्रूव करके दिखाना है कि AB प्लस CD अपॉन AD प्लस BC इक्वल्स टू 1 है, ये आपको प्रूव करके क्वेश्चन के अंदर दिखाना है। क्वेश्चन समझ आ गया? करना हम स्टार्ट करते हैं। कैसा ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है बच्चों, तो कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, उसी का कंसेप्ट यूज करेंगे एनसीईआरटी वाले का। सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पर कि जो AP साइड है वो आपकी AS के इक्वल है, AP इक्वल्स टू AS। क्यों इक्वल है? ये पॉइंट मैंने इक्वेशन फर्स्ट बनाई, तो इसका रीजन है टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। आप ध्यान से देखो यहां पर ये सर्कल है, ये बाहर एक पॉइंट है ए से एक टेंजेंट AP हो गई, एक AS हो गई, तो बाहर वाले पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है सर्कल के ऊपर, दोनों लेंथ में इक्वल होती है, तो यहां पर AP इक्वल्स टू AS और इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ऐसे ही मैं यहां पर देखता हूं क्या कि यहां ये जो BP है वो BQ के इक्वल है, तो मैंने लिखा यहां पर BP इक्वल्स टू BQ, और ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई, और रीजन बिल्कुल सेम है। मैं रीजन लिख नहीं रहा हूं, आप बिल्कुल लिख लेंगे लेकिन, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट मैं देखता हूं यहां पर कि जो आपकी यहां पर ये वाली साइड है DR और ये आपकी DS, ये भी इक्वल होगी बिकॉज D बार पॉइंट है, ये दो टेंजेंट हो गई DR एंड DS। तो मैंने यहां पर लिखा DR इक्वल्स टू DS, इक्वेशन थर्ड, और थर्ड इक्वेशन का जो रीजन है ये इक्वल क्यों है? तो रीजन सेम है हमारा, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक बाहरी पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है। ऐसे ही बेटा जो ये आपकी ये वाली है CR, वो भी CQ के इक्वल होगी, CR इक्वल्स टू CQ, तो CR इक्वल्स टू CQ, ये आपकी इक्वेशन 4 आ गई। रीजन सेम है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब मेरे पास 4, देखिए मैंने चारों तरफ से जितनी भी टेंजेंट थी सबकी इक्वेशन बना ली, अब मैंने सबको ऐड कर लेना है, तो ध्यान से हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगी, राइट साइड के साथ। लेफ्ट में है AP प्लस BP, यहां पर है DR प्लस CR। राइट साइड बात करूं AS प्लस BQ, यहां राइट साइड है DS प्लस CQ, तो DS प्लस CQ। हमने चारों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ और राइट साइड राइट के साथ। अब देखिए बेटा, अगर मैं AP और BP को ऐड करता हूं, AB बन रहा है, तो मैंने इसकी जगह मैं AB लिख सकता हूं। समझ आ रहा है सभी को? ऐसे ही अगर मैं बात करूं DR CR की, तो ये आपका DR है, ये CR है, दोनों को ऐड करूंगा तो मैं CD लिख सकता हूं इसको, तो मैंने यहां पर लिख दिया CD। यहां मैंने देखा AS BQ, तो AS के साथ BQ नहीं आ रहा है, AS के साथ कौन सा पार्ट है? DS। तो क्या मैं इस AS को और DS को इकट्ठा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं मैं, क्यों? बीच में प्लस के तो साइन है सारे, और जो बच गए BQ और CQ, इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब AB प्लस CD तो सेम है, AS प्लस DS, तो AS प्लस DS ये आपका AD आ गया, AD।
और ये आपका बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू आपका बी सी आ गया। ये मैं एक स्टेप तक पहुंच गया जो मेरे को कभी प्रूव नहीं, ये प्रूव कुछ और करना, लेकिन मैं इसको प्रूव करने के लिए मुझे ये प्रूव करना जरूरी था। कई बार ये क्वेश्चन क्या होता है एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, जिसमें क्या करेंगे कि आपको ये बताना है एक जो है क्वाड्रिलेटरल है, अंदर सर्कल है, तो इन दोनों का सम इन दोनों के इक्वल होगा। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, माइंड में एक चीज ध्यान रखना, कोई क्वाड्रिलेटरल है, बीच में सर्कल है ना जो उसको 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो अपोजिट साइड्स का सम यानी कि ए बी प्लस सी डी हमेशा इक्वल होता है किसके, ए डी प्लस बी सी के। तो यहां मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन ये बेटा क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में है, तो 3 मार्क्स का मतलब टीचर क्या मांग रहा है, स्टेप्स मांग रहा है, आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर बेटा मैंने ए बी प्लस सी डी सेम लिखा, बच्चों क्या मैं इसको ए डी प्लस बी सी इंटू में 1 लिख सकता हूं, बिकॉज किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम ही तो आता है। लेफ्ट साइड है आपका ए बी प्लस सी डी, और यहां ये मल्टीप्लाई था तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, और राइट साइड क्या बच गया आपका, 1 बच गया। और जो ये हमने यहां प्रूव किया है यही तो आपको प्रूव करना था बच्चों क्वेश्चन के अंदर। आया समझ में क्वेश्चन सभी को, कोई डाउट है, क्लियर ना? ओके नेक्स्ट देखते हैं हम। अब बेटा हम बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29, और 29 में हमारा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये, तो 29 का ए पार्ट करेंगे बेटा हम। अब 29 के ए पार्ट में क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में लिखवा नहीं रहा हूं लेकिन एक्सप्लेन सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, जो वीडियो आप देखेंगे तो क्वेश्चन के आपको अटैच मिलेगा सामने। ओके तो यहां पर है, ऑन अ पर्टिकुलर डे 50,000 पीपल अटेंडेड अ क्रिकेट टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेटा सिडनी जगह है, वहां पर एक क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और उसको देखने के लिए जो है 50,000 जो है पीपल वहां पर स्टेडियम में पहुंचे हैं। आगे क्वेश्चन में बताया गया है कि उन 50,000 में से 50,000 पीपल में से एक्स जो नंबर के, जो एक्स नंबर है वो एडल्ट्स किसके है, ऑडियंस के है। जो 50,000 है उनमें से एक्स एडल्ट है, और वाई जो है बेटा वो चिल्ड्रन है, वो बच्चे हैं। तो अगर एक जो एडल्ट की टिकट है वो 1,000 रुपीज की है, चिल्ड्रन की जो टिकट है वो ₹200 की है, तो सारी 50,000 की 50,000 जो आपकी टिकट थी वो सारी सोल्ड आउट हो गई, बिक गई। तो टोटल कितने की बिकी, वो बिकी 4 करोड़ एंड 20 लाख की, 4 करोड़ एंड 20 लाख की। तो आपको बताना है फाइंड हाउ मेनी एडल्ट्स एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन अटेंडेड द क्रिकेट मैच। आपको बताना नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने थे और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे। तो करना हम स्टार्ट करते हैं बेटा, या लेट करेंगे सबसे पहले, देखिए लेट द नंबर ऑफ एडल्ट्स, तो नंबर ऑफ एडल्ट्स एक्स हमें गिवन है, या लेट करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ एडल्ट लिख लो सीधे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है नंबर ऑफ एडल्ट, और उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हमें दे रखे हैं वाई है। टोटल टिकट्स जो सोल्ड आउट हुई, जो बिकी, वो कितनी बिकी, 50,000, 50,000 टिकट बिकी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच अडल्ट टिकट, जो आपके बड़े बच्चों की या बड़े आदमियों की जो टिकट थी वो बिकी थी बेटा 1,000 रुपीज की, ईच लिखा हुआ यानी प्रत्येक। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चिल्ड्रंस टिकट, और चिल्ड्रन टिकट जो है वो बिकी आपकी कितनी, 200 रुपीज की, पर टिकट 200 रुपए की थी। तो आपको इन्हीं से एक जो है टोटल आपको बता देता हूं, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 50,000 टिकट्स, जो 50,000 टोटल टिकट बिकी है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, उसकी जो कॉस्ट प्राइस हो गई बेटा वो है आपकी
या सेलिंग प्राइस लिखो इसकी जगह, क्योंकि कॉस्ट तो खरीदना होता है ना। ये इसको तो सीपी कर लीजिए, इनको एसपी लिख लो, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 50,000 टिकट वो हुई थी बेटा 4 करोड़ एंड 20 लैक्स। इतने रुपीस की टिकट जो है बेची गई थी। तो आपको इससे इक्वेशन बनानी है और बताना है कि एडल्ट्स कितने थे और चिल्ड्रन कितने थे। अब ध्यान से देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ एडल्ट्स टिकट, जो एडल्ट टिकट्स है वो बिकी है, उनका सेलिंग प्राइस कितने था। तो एडल्ट टिकट बेटा कितनी बिकी है, एक्स, और एक टिकट कितने की थी, 1000 रुपीज की थी एडल्ट की टिकट। तो 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब आपका 1000 एक्स रुपीज की टिकट बिकी है एडल्ट की। समझ आ रहा है सभी को। और यहां पर सेलिंग प्राइस ऑफ चिल्ड्रंस टिकट, तो चिल्ड्रन की जो टिकट्स है वो बेटा वाई टिकट बिकी थी, ये रही, और जो है वाई टिकट कितने की थी, 200 रुपीज की थी। तो 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके 200 वाई इतने रुपए की टिकट बिक गई। क्लियर हो रहा है पक्का सभी को। इक्वेशन कैसे बन रही है पता चल रहा है। तो अब ये तो टिकट जो बिकी, ये बिकी हमारी एडल्ट्स की इतने रुपए की, और ये टिकट बिकी हमारी चिल्ड्रन की इतने रुपए की, और दोनों को प्लस करके 4 करोड़ एंड 20 लाख रुपए की टिकट बिका, हमने सेल किया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को कुछ ना कुछ करके। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इक्वेशन को। कैसे, मैंने यहां से 200 कॉमन लिया, ये आपका बच गया 5x, ये आपका y आ गया, ये आपका आ गया 42000 एंड 000। सबसे पहले 00 से 00 मैंने कट कर दी, और 2 से जब इसको कट करूंगा तो ये आपका आ गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4, 4 zeros आ गई। इक्वेशन क्या बनी मेरी, ध्यान से देख लीजिए। मेरी इक्वेशन बन गई यहां पर 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 2,10,000, और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। मींस मैंने जो यहां पर ये इक्वेशन बनाई, इसमें मैंने केस फर्स्ट की बात की, जो पहली बात उसने बोली। अब आपको पता है कि टोटल टिकट कितनी थी, 50,000 थी ना टोटल टिकट। तो इतनी टिकट तो थी किसकी, एडल्ट्स की, और इतनी टिकट थी किसकी, चिल्ड्रंस की, और दोनों को प्लस करके टोटल कितनी बन रही थी, 50,000 टिकट जो है बेची गई थी। अब ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई बच्चों। ये यहां पर हमारा केस नंबर, केस सेकंड, जहां पर मैं केस 1 और 2 लिख रहा हूं। केस 1 का मतलब मैंने एक बात ली जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है, उस बात को लेके मैंने एक इक्वेशन बनाई। जहां पर मैंने केस सेकंड लिया, मैंने यानी कि दूसरी बात के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पर दूसरी बात बताई गई थी कि 50,000 टोटल टिकट यहां पर सोल्ड आउट हुई थी, तो उससे इक्वेशन बना ली। दोनों इक्वेशन बन गई फर्स्ट सेकंड, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया एलिमिनेशन लगाओ या स्टेप डेविएशन लगाओ, या जो भी है, ठीक है। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 2,10,000। सेकंड इक्वेशन हमारी आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 50,000, और दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता, सब्ट्रैक्ट करते वक्त नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। y से y कैंसिल कर दिया, 5x से x गया, आपका 4x आ गया, ये माइनस करूंगा यहां पर तो 1,60,000 आपका आ जाएगा। अब यहां पर 4 मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइड हो गया, कैंसिल करके आपका आ गया 40,000। कितना आ गया, 40,000। और y अगर आपको निकालना तो x की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन 2 में। नाउ पुट x इन इक्वेशन सेकंड। क्वेश्चन समझ आ रहा है। इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन क्वेश्चन आसान नहीं है। जिस बच्चे ने इक्वेशन क्रिएट कर ली वो बहुत इजी वे में जो है क्वेश्चन को कर देगा। तो इक्वेशन थी आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 50,000
और यहां पर x की वैल्यू मैंने रख दी 40,000 प्लस y इक्वल्स टू 50,000 प्लस y यही रह गया बेटा, राइट साइड 50,000 है, 40,000 यहाँ प्लस था, राइट आके आपका माइनस हो गया, और माइनस होने के बाद y की वैल्यू आ गई आपकी 10,000। तो जो आपकी एडल्ट्स की टिकट थी या नंबर ऑफ एडल्ट्स थे, नंबर ऑफ एडल्ट्स थे आपके वो x थे, और x आपके आ गई 40,000, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे जो बेटा वो आपके y थे, वो आपके आ गए 10,000। चेक करने के लिए दोनों को प्लस करके बता सकते हो 50,000 टिकट हमारी सोल्ड आउट हुई। क्वेश्चन है सभी को समझ में, कोई डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो जो है आप कमेंट कीजिएगा, कुछ ट्राई करेंगे क्वेश्चन को जो है हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। इन वीडियोस को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स और क्वेश्चंस आप तक पहुंच सके और आपके पास कोई डाउट ना रहे एग्जाम के टाइम पे। थैंक यू सो मच।